अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जो अब कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये चार दोस्तों की है जिन्हें पनीर बहुत पसंद थी। वो एक भूल भुलैया में रहते थे और रोज़ाना पनीर खाने के लिए निकल पड़ते। इनमें से दो दोस्त स्क्री और स्नैफ चूहे थे जो पनीर खाने के लिए रोज़ाना मेहनत करते और जहाँ भी मिलती खा लेते, जबकि दीगर दो दोस्त हैम और हॉल इंसान थे और उन्हें ये बहुत बुरा लगता था कि रोज़ाना जाकर पनीर तलाश करें और अपनी चाहत पूरी करें। फिर एक मर्तबा हुआ ये कि उन्हें इसी भूल भुलैया में पनीर का एक ख़जाना मिल गया। वो चारों बहुत खुश हुए। स्क्री और स्नैफ को पनीर का इतना बड़ा ख़जाना देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें ये भी एहसास था कि अगर वो इसी तरह रोज़ाना पनीर खाते रहे तो एक ना एक दिन ये पनीर ख़त्म हो जाएगी। हैम और हॉल भी इसी पनीर से लुत्फ़अंदोज़ होते और मज़ा लेते, लेकिन अब वो बहुत मुतमईन थे क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनकी ज़रूरत की बहुत सी पनीर वहाँ मौजूद है। फिर वही हुआ कि पनीर ख़त्म हो गई। स्क्री और स्नैफ को पहले से इसका अंदाज़ा था, उन्हें इसका अफसोस नहीं हुआ और वो अपने लिए मज़ीद पनीर तलाश करने भूल भुलैया में दोबारा फिरने लगे। इधर हैम और हॉल ज़ख़ीरागाह पहुँचे और उन्होंने पनीर ना देखी तो गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। वो सोचने लगे कि यहाँ से इतनी ढेर सारी पनीर कौन ले गया। हैम ये गम लेकर बैठ गया, लेकिन हॉल बोला कि इस पनीर के गायब होने का गम करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें दोबारा भूल भुलैया में निकलकर नई पनीर ढूंढनी होगी। लेकिन हैम को बहुत डर लग रहा था कि उन्होंने यहाँ से निकलकर पनीर तलाश की और पनीर ना मिली तो क्या होगा। इसलिए उसने हॉल को भी मना कर दिया कि कोई ख़तरा लेने की हिमाकत ना करो। लेकिन हॉल ने हिम्मत की और हैम की सुनी अनसुनी करके ज़ख़ीरागाह से निकला और भूल भुलैया में पनीर तलाश करना शुरू कर दी। हॉल एक के बाद दूसरे रास्ते पर चल पड़ा और पनीर तलाश करता रहा। उसे जल्द ही मालूम हो गया कि ये रास्ते आसान नहीं हैं। ताहम उसे ये भी अंदाज़ा था कि ये रास्ते इतने ख़तरनाक नहीं जितना कि सफ़र शुरू करने से पहले वो उनसे खौफज़दा था। वो इसी तगदो में था कि उसे पनीर का एक और ठिकाना मिल जाता है। वो उस जगह जाता है तो कुछ पनीर मौजूद होती है, लेकिन ये गुजारे से बहुत कम होती है। हॉल को अंदाज़ा हो जाता है कि ये पनीर उसके लिए और उसके दोस्त हैम के लिए काफ़ी नहीं होगी। ताहम वो यहाँ से कुछ पनीर लेकर वापस अपने दोस्त हैम के पास आता है, जिसकी हालत भूख, गम और खौफ से बुरी हो चुकी होती है। जब हॉल अपने दोस्त हैम को पनीर देता है तो हैम तब भी बज़िद होता है कि उसे वही पनीर चाहिए जो वो पहले खा रहा था और उसकी वो पनीर किसने चुरा ली है। उसे ये गम खाए जाता है और यूँ वो अपने माजी में फंसा रहता है। अब उसकी ये हालत हो जाती है कि वो इस मकाम से बाहर देखते हुए भी डरता है। हॉल समझ जाता है कि अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी अपने लिए कुछ नहीं चाहता कोई दूसरा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हॉल वहाँ से निकलकर मज़ीद पनीर की तलाश में निकल जाता है। हॉल को भूल भुलैया में खाक छानने और मुश्किलात झेलने के बाद एक और मकाम पर पनीर का बहुत सा ज़ख़ीरा मिल जाता है। यहाँ हर किस्म की पनीर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। हॉल को यहाँ इसके दोस्त चूहे स्क्री और स्नैफ भी मिल जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा हॉल पनीर के इस ढेर पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जितनी पनीर की ज़रूरत होती है खाता और मज़ीद पनीर की तलाश में निकल खड़ा होता ताकि दूसरों के काम आ सके। अब उसे इस मुशक्क़त में मज़ा आने लगा था। इस कहानी में स्क्री और स्नैफ जो चूहे हैं उनके लिए पनीर महज ग़िज़ा है, लेकिन हैम और हॉल जो इंसान हैं उनके लिए पनीर की मिसाल देकर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तरफ इशारा किया गया है। मिसाल के तौर पर सेहत, तंदुरुस्ती, पैसा, खुशगवार ताल्लुकात, अच्छी जॉब, अपनी पसंद का काम वगैरह वगैरह। अगरचे ये कहानी है, लेकिन दर हकीकत मुसन्निफ़ ने इस कहानी के दौरान जा बाजा कामयाब ज़िंदगी के अहम सबक दिए हैं। पहला सबक जो सबसे अहम है कि ज़िंदगी में तब्दीली मुस्तक़लन होती रहती है और इस तब्दीली के साथ हमें भी तब्दील होने की ज़रूरत होती है। जो लोग फितरत की तब्दीली के साथ नहीं बदलते वो नाकाम रहते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग अपने इदारे या मुल्क के कानून में किसी छोटी से छोटी तब्दीली से घबरा जाते हैं और लगते हैं कोसने या मुजाहरे करने। दूसरा सबक, तब्दीली को बखुशी कबूल कीजिए और इस तब्दीली के मुताबिक ख़ुद को बदलने के लिए भी तैयार रहिए। ऐसे लोगों में किसी भी तब्दीली की सूरत में मुज़ाहमत पैदा नहीं होती और वो हर हाल में खुश रहते हैं। तीसरा सबक, तब्दीली का जायज़ा लेते रहिए। पनीर की मानिंद इसे सूंघते रहिए कि कहीं ये पुरानी तो नहीं हो गई। अगर आपका कोई इक़दाम या लाहे अमल मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक ना हो तो उसे बदलने में तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। चौथा सबक,
तब्दीली को फ़ौरन इख्तियार कीजिए। आप जितनी जल्दी पुरानी पनीर को छोड़ देंगे उतनी जल्द नई पनीर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। मतलब नए हालात, नई टेक्नोलॉजी, नए कवानीन और नई ज़रूरियात के मुताबिक ख़ुद को ढालना आसान होगा और तब्दीली का ये अमल पुरलुत्फ़ भी होगा। वरना तब्दीली का अमल बहुत ही तकलीफ़देह और बेजार कुन होता है। जब कभी तब्दीली लाने में खौफ महसूस हो तो अपने से सवाल करें, अगर मैं इस तब्दीली से ना डरता तो क्या कुछ करता। यकीन जानिए, हम तब्दीली से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन ये खौफ उस वक्त तक होता है जब तक हम एक जगह बैठे रहते हैं। तब्दीली की समत पहला कदम उठाते ही तब्दीली का अमल बहुत अच्छा लगने लगता है। अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच में तब्दीली लाना होगी। जब आपकी सोच तब्दील होगी तो आप ये भी सोचने के काबिल होंगे कि मुझे अपना अमल क्या तब्दील करना चाहिए। जब ही तो हम कहते हैं कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। कहिए, आपको ये पनीर मेरा मतलब है ये वीडियो कैसी लगी? नीचे आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार है। कुछ तो लिख दीजिए जनाब, और हमें शुक्रिया का सच्चा मौका दीजिए। कैसा?